हुआ कवल, बज गए आपके 12:30? हाँ, बस शादी के बाद इंसान किसी काबिल नहीं रहता। वो शुएब के पेरेंट्स आए हुए थे, उन्हें रिसीव करने गई थी, इसलिए देर हो गई। अब अरे अजहर साहब, कैसे हैं आप? सलमान से बातचीत में मैं भूल ही गई कि आप भी बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए। बस क्या सुनाऊं, सुन तो लिया आपने। सलमान, ये आयत कहाँ है? मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, वो पिक ही नहीं कर रही। आयत मेरा ख्याल है सुबह स्कूल से बच्चों को पिक करने गई होगी, शायद उसका फोन घर रह गया। रुके, मैं ट्राई करके आता हूँ। ओके। अच्छा अजहर साहब, इस्लामाबाद से आपको कोई ईमेल या लेटर रिसीव हुआ? अच्छा हुआ आपने मेंशन कर दिया, मैं भी सलमान को यही बता रहा था। जी सॉरी घर, क्या बात हो रही थी? मैं अभी कमल को बता रहा था कि उसकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी हमें। थोड़ी नहीं, मेरा ख्याल है अजहर भाई आपको कमल की बहुत ज्यादा मदद चाहिए हो। अजहर भाई की कंपनी ने उन पे गबन का इल्जाम लगाया, लेकिन अजहर भाई के पास सारे सबूत हैं। अब वो लोग इन्हें कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं कोर्ट की धमकी देकर आया हूँ, वहां पे लोग कोर्ट का लीगल नोटिस बना के बैठे हुए। अच्छा, तो क्या सोचा है आप दोनों ने? क्या हमने उन्हें सबक सिखाना है या कोई एडजस्टमेंट करनी है? इंसाफ करना है, मेरे साथ भी और बाकी जो लोग मेरे साथ फंसे हैं उनके साथ भी। इस मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है अजहर भाई। बहुत खिदमतें करा रही हैं आप औलाद से अम्मी, फिर ना कहिएगा कि आपकी औलाद नाकारा थी। भाई मैं तो अम्मी की फेवरेट औलाद हूँ, आप ही होंगी नकारा। आप ही अजहर होते ना यहाँ, फिर तुम्हें बताते कौन नाकारा है। अगर अजहर भाई होते भी तो वो मेरी ही साइड लेते। सलमान बेटा, तुम और अजहर भी अब एक दूसरे के साथ। अम्मी बहुत दोस्ती हो गई है दोनों में, वट्टा सट्टा जो हुआ है आखिर। मेरे बच्चे अपने घरों में खुश रहें तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। अम्मी अगर यहाँ आयत भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। बेटा, आयत मेरे बेटे की खुशी और मुझे अपने बेटे की खुशी चाहिए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, तुम लोग खुश हो तो मैं इस दुनिया से सुकून से चली जाऊंगी। वो अम्मी आपने फिर वही डिप्रेसिंग बातें शुरू कर दी। प्लीज, कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। देखो आयत, अक़दस माशाल्लाह से 6 साल की हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट दोनों पेरेंट्स को ये राइट देता है कि वो डिसाइड कर सकें, और केस 50-50 की बुनियाद पर चलता है। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन मैं उसके साथ सेटलमेंट कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोर्ट वो भी तो देखेगी ना। हाँ बिल्कुल देखेगी, लेकिन वामिक ने अपनी सजा पूरी कर ली है और जेल में वो बिल्कुल ठीक रहा है, तो ऐसे में कोर्ट का रवैया उससे नरम हो जाएगा। देखो आयत, मैं तो ये कहूंगी कि तुम बिल्कुल रिस्क मत लो। मामला खुलेगा तो अक़दस को भी कोर्ट में बुलवाया जाएगा। ऐसे में उस बेचारी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तो मेरी मोहब्बत ने ना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या कर रही हो? देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकती? न्यूज़ नहीं देखती हो तुम तो बड़े शौक से देखती थी। रोज कितने लोग इसी तरह अनजान लोगों की गाड़ी के नीचे आके कीमा बन जाते हैं। जानता था आयत तुम यहीं मिलोगी, फिर से केस करोगी मुझ पे, फिर से हारोगी,
और एक बात याद रखना आयत, इस बार मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला, ना ही अपने जुर्म का इकरार करने वाला। इस बार इट इज गोइंग टू बी आयत वर्सेस वामिक, एंड आई विल सी यू इन कोर्ट। चलो जाओ यहाँ से, तो सड़क देख के क्रॉस करना, मेरे से हारने से पहले मरना नहीं। आंटी वो अक्तस कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा। बेटा वो तो बाहर मन्नत के साथ खेल रही है और समर समीना को लेकर मार्केट गया है। अच्छा। अरे आराम से बच्चे, चोट लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सलाम, भाई? ठीक है। अरे अम्मी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खिला दें। अरे मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, मैं तो भूल गई, अब क्या करूं मैं? नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं और अजहर भाई हम बाहर से खाते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, बाहर का बासी खाना खाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे करती हूँ, अंडों का सालन बना लाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आप बैठे ना, यहाँ पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चले जाते हैं ना, आ जाओ। हाँ जी, थैंक यू आंटी, कोई बात नहीं। थैंक यू। चले। अक्तिस बेटा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? जी मामा सुनाए ना। एक थी परी, अपने मामा और बाबा की बहुत प्यारी परी थी। उसका एक छोटा सा भाई भी था, बहुत अच्छी परी थी। मामा भी उसको बहुत प्यार करती थी और बाबा भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपने स्कूल की सबसे जीनियस बच्ची थी और पता है वो क्लास में सबसे टॉप आती थी। सारे बाकी के बच्चे उसे बहुत जलते थे और एक दिन उसे एक मॉन्स्टर मिला, वो भी भेस बदल के। भेस बदल के कैसे मामा? वो भेस बदल के उसके टीचर के रूप में आया और परी का दोस्त बन गया, तो वो परी भी उसकी दोस्त बन गई। उस परी को याद नहीं रहा कि उसकी मामा ने उसे मना किया था कि किसी भी स्ट्रेंजर को अपना दोस्त ना बनाना। उस मॉन्स्टर ने परी को गिफ्ट्स भी दिए। अब तो वो परी पक्की की उसकी दोस्त बन गई और अपनी मामा को बताने लगी कि उसका एक दोस्त बन गया, और ये कि उसने उसको एक टेडी गिफ्ट किया। उस परी की मामा ने उसे समझाया कि शायद वो कोई डेंजरस चीज हो, और परी की समझ में ये बात आने लगी थोड़ी थोड़ी। और एक दिन उस मॉन्स्टर की उस परी की मामा से मुलाकात हुई, और जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे वो परी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर उसकी मामा ने उस मॉन्स्टर से खूब लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, इतना मारा कि वो मॉन्स्टर हमेशा हमेशा के लिए उस परी की लाइफ से चला गया। एक बात याद रखना आयत, इस बार मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला, ना ही अपने जुर्म का इकरार करने वाला। इस बार इट इज गोइंग टू बी आयत वर्सेस वामिक। सड़क देख के क्रॉस करना, मेरे से हारने से पहले मरना नहीं। किधर थी आयत? मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ। क्या हुआ आयत? आयत, what's wrong? He tried to kill me. Vamik tried to kill me. क्या? He tried to kill me. अजीब बात है भाई, जिसको गाली दो उसी की मदद लो। हाँ, पुरानी बातें याद करके फायदा किसको होगा चरसी? जो हो गया भूल जाओ उसे। आज को देखो ना, आज मुझे जरूरत है तुम्हारी। अजीब मंतक है भाई, पहले गाली दो फिर कहो भूल जाओ। चलो भूल जाते, मगर ये केस तो तुम शहर में किसी वकील के पास भी ले जा सकते थे, मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि अदालत ये केस आयत के हक में दे सकती है। मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, तुम्हें भी अंदाजा होगा कि इस वजह से उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, ये केस कोई भी ले लेता, कोई भी वकील, लेकिन मैं तुम्हारी रग रग से भी तो वाकिफ हूं।
अच्छी तरह जानता हूं मैं, तुम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे। शराजी, मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। तुम कोई केस नहीं हार देना, ये भी नहीं हारना। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूं कि केस में कोई नहीं हारता, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा सारे शहर के सामने मुझे गाली नहीं दोगे? यार, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जितनी गलतियां की उनकी अच्छी खासी सजा भुगत के आया हूं? कभी बार बार सजा भुगतूंगा तो अच्छा लगेगा? तो चलो ठीक है, जाने दो। केस हल्का है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और हाँ, याद है तुमने कहा था कि केस जीतना हो तो वकील नहीं, जज को करना चाहिए। हाँ, तो फिर ये समझो कि इस केस को जीतने के लिए जज की ही जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। अरे बाबा, ये थैंक्स वैंक्स से काम नहीं चलेगा। जज वकील से 4 गुना ज्यादा पैसा लेता है। तो कोई बात नहीं, जितना भी पैसा लगेगा इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल ऐसे करो कि अगर 10 एडवांस मिल जाए तो एक आध दिन मिल सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मिल सकता है, टाइम ही टाइम। लेकिन जब तक वो कवल अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा देते। ठीक है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक्स अगेन। अच्छा, आपको कोई ईमेल वगैरह रिसीव हुई उनकी तरफ से? ठीक है। और जो 55 लाख के गबन का इल्जाम था वो? जी अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो आपको अजहर साहब, आपके मुस्तफ़ा कामरान साहब ने सारे एलिगेशंस वापस ले लिए और गबन का इल्जाम भी वापस ले लिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। I swear, मुझे तो लग रहा था वो लोग केस कर देंगे मुझ पर। केस कैसे कर सकते थे? मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था, उसके बाद ही तो ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। थैंक यू कमल, आपने बहुत मदद की मेरी। ना मुझे तो लगा था कि मेरी मेहनत की कमाई बस चली जाएगी। भाई, मैं तो ट्रीट लूंगा। जैसे ट्रीट लेनी चाहिए उनसे तो पूछो, चुपचाप बैठी हैं। अच्छा, मेरी बात हो रही है। मैं आयत के हाथ का बना हुआ कुछ भी खा लूंगी घर पे आके। ठीक है, फिर मैं आप दोनों के लिए घर पे दावत करूंगा। अजहर भाई बस इस्लामाबाद से हो आए, फिर हम डिनर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आयत, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, समझी? तुम प्लीज एक बार इस बात को कंसिडर क्यों नहीं करती कि हमारी इतनी प्यारी बेटी है, हम दोनों मिलके उसे पालते हैं, साथ रहते हैं। एक बात ना आयत, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, मुझे मेरी बेटी चाहिए जो तुम सीधे तरीके से दोगी नहीं। समझो यार, मेरे अंदर का जानवर जाग गया ना, तो तुम सब मिलके भी सुना नहीं पाओगे उसे। ये लो जी, ये मेरे बेटे के लिए आइसक्रीम। क्या कर रहे हो? आराम से। क्या है आपकी? ठीक हो? अरे अब्बू, क्या जरूरत थी? इतनी गर्मी है बाहर, वैसे भी अभी तो बच्चों ने आइसक्रीम खाई। अरे बेटा, रोज रोज कौन सा बच्चे आते हैं, और समीना भी तो तुम्हारी वजह से आई हुई है, वरना वो तो। अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? बेटा आ गया है तो क्या अब आप बेटी से शिकायत करेंगी?
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊं तो आप खुश होंगी? बताए ना अम्मी, सलमान कुछ पूछ रहा है। बेटा इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? हेलो जूनियर, कैसी हो? शराजी स्पीकिंग। अच्छा जी, फरमाइए। हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक है। ये तुम उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? अभी तक नाराज हो? बरसों पुरानी बात है। शराजी साहब, नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना जरूरी है, और हमारा तो प्रोफेशनल ताल्लुक भी नहीं है। चले प्रोफेशनल ना सही, आयत और वामिक के केस का तो ताल्लुक है ना। ओ, अब समझी, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। जाहिर है कस्टडी का केस है, और ये तो आप बासानी नहीं जीत पाएंगे। मैडम, शराजी एक बार कोर्ट में खड़ा हो जाए ना तो केस खुद ब खुद जीत जाता है। खैर, अभी तुम ये बात नहीं समझोगे, देखते। शराजी को हराना इन बच्चों का काम नहीं। केस जीतना हो तो वकील नहीं, जज को करना चाहिए। जज वकील से 4 गुना ज्यादा पैसा लेता है। $10 एडवांस मिल जाए तो वो चेक पर चेक देता जाए और आप कैश पर कैश कराते जाए, लेकिन शराजी साहब, उसे ये केस हरगिज नहीं जीतना चाहिए। आप इस बात को तो फिक्र ही नहीं करें। ये कैश तो मैं उससे उस गाली का ले रहा हूं। वो केस कभी भी जीत नहीं पाएगा, ये वादा है मेरा। That's what I wanted to hear. Good. Thanks. Great.
आओ अमिक, आओ बैठो। मैं कब से फोन कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? एक्चुअली मैं बिजी था, इसलिए नहीं फोन उठाया। कोई काम? कोई काम था मतलब? चेक कैश हो गया ना? हाँ तो कैश हो गया। तो हो गया तो फिर अगला मतलब नेक्स्ट मूव क्या है? कोई अपडेट है? कोई डेट मिली? जज क्या कह रहा है? हाँ जज से बात हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो जज नहीं मान रहा। क्यों? अब क्या क्यों क्या? तुमने कुछ सोचा होगा ना, तुम बताओ अब क्या करें? हाँ एक हल है, कस्टडी के पेपर्स पे आयत के साइन करवा लो तो मामला सीधा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर ये पेपर साइन कराना इतना आसान होता तो मैं यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा होता शराजी? क्या कर सकते हैं वामिक बाबा, अब यही एक रास्ता है। देख लो, पहले भी तुमने साइन करवाए थे, अभी कोई जुगाड़ निकाल लो, हो जाएगा मामला। लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, इसलिए एक्सक्यूज मी। तुम्हें क्या लग रहा है मजाक हो रहा है यहाँ? क्या मतलब? समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं। एक काम कर, मेरा चेक, मेरे पैसे वापस दे, कोई और वकील कर लूंगा मैं। चेक तो कैश हो गया, वो तो अब नहीं मिल सकता। तो क्या है ना कि मैं वकील, और दुनिया में कोई भी ऐसा वकील नहीं जो पैसे लेके वापस देते। ये फीस तो होगी उस गाली की, बाकी अगर तुम्हें आगे केस लड़ना है तो और पैसे दो, अगर नहीं तो कोई और वकील कर सकते 120 पैदा। बाद में नहीं, तुझे अभी मारूंगा मैं। ना ना बच्चे, ये मेरा चैम्बर है, ऐसा सोचना भी ना हो। अगर हाथ उठाएगा ना तो तेरी आंख 6x6 की एक काल कोठरी में खुलेगी, जिसे जेल कहते हैं। मेरा मानना है कि पैसों को भूल जाओ, और हाँ वैसे मैं तुम्हें ये पेपर दे सकता हूं फ्री में, ट्रक वैसे। कस्टडी के पेपर्स पे आयत के साइन करवा लो तो मामला सीधा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं वामिक बाबा, पहले भी तुमने साइन करवाए थे, अभी कोई जुगाड़ निकाल लो। चेक तो कैश हो गया, वो तो अब नहीं मिल सकता। ये फीस तो होगी उस गाली की, बाकी अगर तुम्हें आगे केस लड़ना है तो और पैसे दो। बच्चे, ये मेरा चैम्बर है, अगर हाथ उठाएगा ना तो तेरी आंख 6x6 की एक काल कोठरी में खुलेगी, जिसे जेल कहते हैं। ओह,
वामिक, कैसे हो? इतने दिनों बाद शक्ल दिखा रहे हो अपनी। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। या श्योर, बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओह गॉड, फिर वही। वामिक, मैंने तुमसे कहा था सारे पैसे तुम्हारे ही अकाउंट में तो हैं। तुम जानती हो वहां कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, अकाउंट खाली है मेरा, गाड़ी तक बेच चुका हूं मैं अपनी। मुझे पैसे चाहिए अभी, वापस कर दूंगा तुम्हें, और प्लीज अभी हेल्प करो मेरी। ओके कम ऑन, बैठो तो सही, बैठो। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मुझे कह दो ना, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। कुछ लेना नहीं है, पैसे चाहिए क्योंकि वकील हायर करना है। मुझे किसी भी हाल में आयत से अपनी बेटी वापस चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तुम यही समझो कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, ओके? ओह आई सी। क्या सोच रही हो? You need my help, okay, but एटलीस्ट ये तो बताओ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? I mean, मेरा इसमें क्या फायदा है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या फायदा चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। रहने दो, जो मुझे चाहिए वो तुम दे नहीं सकते मुझे। तुम बताओ जो चाहिए, बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं ना मैं दूंगा। ओके, देखो वामिक, आज तुम्हें उस बच्ची की पड़ी है, कल तुम्हें आयत याद आ जाएगी। I mean, तुम उन दोनों की ही फिक्र में पड़े रहते हो हर वक्त, और मैं जो बचपन से रही हूं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, मेरा तो कभी नहीं सोचा तुमने। शादी की तो तुमने आयत से की, बेटी भी है तुम्हारी तो वो भी आयत से है, मुझसे नहीं। और आज उसके खिलाफ तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, पैसे चाहिए मुझसे। अनीता, ये गोल गोल क्या घुमा रही हो? तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब मेरा है, ये पैसा, ये सब कुछ। और ये शराफत है मेरी कि मैं अपना ही पैसा तुमसे उधार मांगने आया हूं। एक मिनट वामिक, यू आर मिस्टेकन। ये सब कुछ तुम्हारा जरूर है, लेकिन है मेरे नाम पे। हाँ, लेकिन एक तरीका है, मैं ये सब तुम्हारे साथ शेयर करने पे तैयार हो सकती हूँ। आयत को और उसकी बच्ची को भूल जाओ कि दे एग्जिस्टेड, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहिए। इन शॉर्ट, मुझे तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने नाम चाहिए। बोलो, दे सकोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे इस प्रपोजल में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज तक दुनिया में मुझे किसी ने कुछ भी प्रपोज किया मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मां ने मेरे बाप को ऐसा ही प्रपोजल दिया था, और वो बेचारा पूरी जिंदगी उनका गुलाम बनकर रहा, और फिर एक दिन तंग आकर अपनी ही जान ले ली और चला गया दुनिया से। पर मोहब्बत के नाम पे ये गुलामी का फंदा जो मेरे बाप ने अपने गले में डाला, मैं कभी नहीं डालूंगा। बाकी मैं देखता हूं कि जिस पैसे पर तुम कब्जा जमा कर बैठी हो, ये प्रॉपर्टी की दौलत तुम्हें कहां तक लेके जाती है। गुड लक।
कैसे हो मम्मी भाई? कहाँ हो आजकल? क्या मम्मी भाई, टेक करने की आदत आपकी अभी तक नहीं गई? मेरा मतलब था कि कहाँ गायब थे आप? हमारी याद नहीं आई आपको? तेरी याद आई तभी तो फोन किया ना तुझे। थोड़ा परेशान लग रहे हो, कोई मसला तो नहीं है? यार अब तो बस मसले ही हैं। घर अपना है पर अपना नहीं, गाड़ी अपनी थी अपनी रही नहीं, जेब में पैसे नहीं। तो क्या हुआ, दोस्त की यारी तो है। ये है ना अपनी गाड़ी, माना छोटी है लेकिन आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। थैंक यू। वैसे एक बात बता, वाकई कल को तेरे घर पे जाके रहना पड़ा तो तेरे घर वालों को ज्यादा मसला तो नहीं होगा ना? जितने मसले उनको मुझसे है ना, आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप टेंशन मत लो। अच्छा है। मैं ठीक हूँ मामा। अनु बेटा, लेकिन आपको टेम्परेचर है तो आपको पीना पड़ेगा। चलो आप पियो। नहीं मामा, आई डोंट लाइक मिल्क। लाइक इट और नॉट, पियो। गुड का थोड़ा सा और पी लो ना मामा की खातिर। ओके। गुड का। गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हुआ अग्दस, आज भी स्कूल नहीं आए? सर सर मैडम के लिए आपको भेजो। जी मैं आया। ओके, कोई शोर नहीं करना, मैं भी वापस आ रहा हूं। ओके ओके। जी मैडम, आपने बुलाया? जी वामिक साहब, देखिए मैं बिल्कुल साफ बात करूंगी। मुझे कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके खिलाफ काफी शिकायत आ रही है। जी मैं समझा नहीं। मतलब के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स की। जी बताएंगी किसने शिकायत की और क्या शिकायत की? यही कि आप उनके बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्लास के सिर्फ एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पूरी अटेंशन रखते हैं। मैडम यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो देखिए, आई नो अब आप डिफेंसिव होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप हमारे स्कूल के लिए फिट नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने एक बच्चे को डांट दिया था। मैडम वो बच्चा बदतमीज है, कितनी बार मैंने मना किया उसे, पर बार बार बदतमीजी कर रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था। और मैडम वो क्या है ना, थोड़ा पर्सनल लेवल पे मैं डिस्टर्ब हूँ, बड़ी परेशानी है, इसीलिए जरा। देखिए वामिक साहब, आप अपने प्रॉब्लम्स का गुस्सा बच्चों पे तो नहीं ना उतार सकते। हम एक प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। फिर जो पेरेंट्स हमें कहते हैं, हमें उनकी बात का ऑनर करना पड़ता है। आफ्टर ऑल हमें पेरेंट्स को फीडबैक देना होता है। जी आपने उनसे पैसे जो खाने होते हैं। क्या मतलब? छोड़िए मैडम।
1 इंच भी हिली ना तो ये खंजर यहां से वहां, फिर तुम इस दुनिया से ऊपर पहुंच जाओगी। पासपोर्ट डाल, एप्लीकेशन खोलो, अभी के अभी जितना पैसा तुम्हारे नाम पे है मेरे अकाउंट में डालो ना। ओके। जल्दी। ओके। तो करता है कि यहीं थे। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। Now please get off me. हम अब तो दोस्त है ना? दोस्त? शक्ल देखिए अपनी। दोस्त। पापा पापा हम रेडी हैं। चलें। चलो गुड गुड। आज मैं कमल से मिलने जाऊंगी और वापसी भी कोर्ट पे जाऊंगी, और हाँ बच्चों को भी लेती आऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर ख्याल से जाना, मैं परेशान रहता हूँ कि कोई तुम्हें मसला ना हो। कमल आंटी आपकी दोस्त हैं? जी बेटा, कमल आंटी मामा की फ्रेंड है। तो फिर वो कोर्ट में क्या करती हैं? कोर्ट में तो सब चोर होते हैं। आपको किसने बताया? नहीं नहीं बेटा, कोर्ट हम जाते हैं इंसाफ हासिल करने और कमल आंटी हमारी हेल्प करती है। अब चलो चलो, देर हो रही है, आ जाओ।